सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। यहाँ के मूलाय चंद्र प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की। आचार्य संघ की। पूज्य मुनि श्री निरूपम सागर जी महाराज की। आज हम अपन सभी का पुण्य का उदय है कि अपन सब लोग सामूहिक रूप में यहाँ बैठकर पुण्य का अर्चन कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि आप लोग बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, अब हम उनको बुजुर्ग नहीं बोलेंगे क्योंकि जो आपस में सम्मिलित हो जाते हैं तो चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों या यौवन हों, यदि वो एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं तो वो एक जैसे दिखने लगते हैं, एक जैसे लगने लगते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले अभी आचार्य भगवान की पूजा हो रही थी। महाराज जी ने कहा पहले बच्चों का नंबर, फिर यौवन का नंबर, फिर बुजुर्गों का। लेकिन बुजुर्ग भी इतने उत्साह के साथ आए, लगा ही नहीं कि उनकी उम्र बुजुर्ग जैसी है। उत्साह तो इतना था कि मौका मिला नहीं, बच्चों से ज़्यादा। बच्चे तो फिर भी थोड़ा था अपने हिसाब से, अब जितना उनका उत्साह है, जितना समझ रहे हैं उसके हिसाब से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लगा, बुजुर्गों को भी ऐसा मैंने समझा, अब वो क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, जैसा मैंने देखा और समझा कि जब भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला तो उनने अपनी उम्र को भूल गए और लगा उनको ऐसा ही होगा कि मेरा बचपन पुनः लौट के आ गया। आया तो नहीं है लेकिन आ गया। यदि पहले मुझे ऐसे मुनिराजों का सानिध्य मिला होता, कैसे आप सुबह से देखते हो जब से सागर में आए हैं आप लोगों का पुण्य थोड़ा सा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि यदि हम धार्मिक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होते तो घर गृहस्थी की कुछ ना कुछ क्रियाओं में संलग्न रहते, और रहते तो वहां पाप का अर्जन होता, वहां पुण्य का अर्जन नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जब सोते होंगे तो रात में यह विचार करते होंगे कि सुबह कब होगी, और हम सुबह से भगवान का पूजा पाठ, अभिषेक और यहाँ जो ज्ञान की गंगा बह रही है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुगमाटी परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी के माध्यम से समय सार की ऐसी ज्ञान की गंगा बह रही है, और जो इसमें डुबकी नहीं लगा सकते समझ लेना हम अभागे हैं। रोते रोते आए थे और रोते रोते चले जाओगे। रोते रोते आना तो दुर्भाग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ही बोलता है जो बच्चा जन्म के बाद रोता नहीं है तो पीरता है। जन्म के बाद यदि बच्चा रोता नहीं है तो पीरता है, परेशान करता है, बीमार रहता है, दुखी रहता है।
इसलिए इसका रोना जरूरी है। अगर नहीं रोता है तो धीरे से नर्स भी चुटकी क्या करती है, रोने के लिए चोटियां लेती है। मुझे मालूम नहीं, मैंने सुना है। ये रोए कि बाद में हमें रोवाए नहीं, शांति से जीवन जीता रहे, इसलिए रोवाते हैं। इसलिए रोते रोते जन्म होना दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन रोते रोते मर जाना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और रोते रोते पूरा जीवन निकाल देना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। रोते रोते हमारा जीवन बीमारियों और कष्टों में ना बीते तो यहाँ सागर में जो ज्ञान की ऊपर वाला तो वर्षा ही रहा है, क्योंकि उसका समय है। लेकिन यहाँ बैठे हुए महान मुनिराज सामान्य नहीं है, बहुत पुण्य से मिलते हैं, और बहुत पुण्य से हमारा योग बनता है। और यदि पुण्य से मिल गए और योग बन गया तो चूकना नहीं, क्योंकि इस बार जो चूक गया वो अपने जीवन को समझने के लिए कब उसको मौका मिलेगा कि हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है और क्या होगा। मरण तो पक्का है, जन्म हुआ है तो मरण पक्का है, और मरण पक्का है तो मरण के पहले यह जरूर सीख लेना, यह जरूर जान लेना कि आने वाला भाव कैसा है। यहाँ महाराज इतने सरल और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि हमारा पूरा इतिहास खुल जाता है कि हम पहले क्या थे, अब क्या हैं और आगे क्या बनेंगे। आज मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, तो सच्ची बात को अच्छे से समझ लेना, सच्ची बात को अच्छे से समझ लेना, और समझाने वाले भी सच्चे हैं, समझाने वाले भी सच्चे हैं और अच्छे हैं, और आपको वहां से उठाकर यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए हजारों कामों को छोड़ देना, लेकिन जब क्या ऐसी महान बातों को सुनने का मौका मिलता है तो कभी चूकना नहीं। समय निकलेगा, निकल ही जाएगा, लेकिन उसका मौके का फायदा नहीं उठाया तो समझ लेना हमें अपनी श्वासों का कोई भरोसा नहीं, कब निकल जाएं। इसलिए श्वास निकलने के पहले अपने महान मुनि राजों का जो आपको सानिध्य मिला है पूरा लाभ उठाना। जब ये लुटने के लिए तैयार हैं तो आप लोग लूटने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? कोई कमी है क्या? हैं? मेरे ख्याल में 10 बजे के पहले कुछ भी आप लोगों के कार्य नहीं होते होंगे, और कुछ करना भी नहीं है। बस इतना सा करना है कि हम यहाँ आके अपनी उपस्थिति दें। आपको समझ में ना आए कुछ बात, ऐसा हो नहीं सकता। जो एक बार ऐसे महान मुनि महाराज लोगों की वाणी को सुन लेते हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई हिलना चाहेगा, क्योंकि कठिन से कठिन भाषा को इतनी सरल बना देते हैं कि सब ग्रंथों का सार आपको पानी जैसा पिला देते हैं, और पानी को पचाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज ही पच जाता है। इसलिए आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हो और जीवन में यह चाहते हो कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं तो हम उनका कितना फायदा उठा पा रहे हैं। यदि उठा लिया तो अपने ऊपर उपकार करोगे, ना कि दूसरों पर। आप महान नहीं बन पा रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम इतने तो बन जाओ कि हम जब आईना के सामने खड़े हों तो लगे कि हम मनुष्य ही हैं, मनुष्य का गुण हमारे अंदर है। कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य तो हम दिख रहे हैं लेकिन बस चेहरे से दिख रहे हैं, अंदर से क्या है, अंदर से भी हम अपने आप को समझें
पहचाने जैसा रूप बाहर से दिख रहा है क्या अंदर से भी है, क्योंकि विकृति आज के समय में बहुत ज्यादा आ गई है। हम अंदर की विकृति को निकालना है तो संत की वाणी को हमें सुनना पड़ेगा। जब अंदर के हमारे राग द्वेष रूपी जो राक्षस बैठे हुए हैं वो बाहर नहीं हो पाएंगे। इसलिए समय रहते हुए समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। महान बन पाए ना बन पाए कोई बात नहीं, अच्छे बन पाए ना बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन इंसान के रूप में इंसान ही बने रहें तो वो बहुत बड़ा कार्य आज के समय में हो जाएगा। क्योंकि आज देखने में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आपने देख लिया बिना संस्कारों के कुछ नहीं होता। बहुत जीवन में संस्कार क्या होते हैं वो हमें जन्म से लेकर मरण को संभाल कर रखते हैं। कैसे हमें जीना है ये संस्कारों के बिना हो नहीं सकता। और अपने जैन धर्म में संस्कारों का कितना महत्व है आज देख लो। यदि आज आचार्य विद्यासागर महाराज इस धरा पर नहीं होते तो क्या ऐसे महान संत हमें मिलते, और यदि नहीं मिलते तो क्या आप यहाँ बैठते। यदि आप यहाँ नहीं बैठते तो आप क्या करते, आप सोच लो। यदि सब कुछ मिला है तो उसका लाभ बहुत अच्छे से उठाएं। पता नहीं कभी आँखें इस मनुष्य पर्याय के हिसाब से हमारी बंद हो जाएं, किस पर्याय में जाएं, वहाँ ऐसा माहौल मिले या ना मिले। लेकिन आज जो मिला है उसको बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से, इतने गहरे संस्कारों के साथ अपने जीवन में उतारना, जैसे उस मेंढक ने अपने जीवन में उतारा था। मालूम है ना, कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। कोई जीव पहले था, सेठ था, पूजा करता था, संस्कार को इतना गहरा, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था के साथ उसने किया, उसका ही फल था ये। पहले उसने किया था लेकिन पाप कर्म के उदय से बोलो कि त्रिंच अवस्था में जाना पड़ा और उसको उस पर्याय में ठहरना पड़ा। लेकिन जब क्या हुआ, कुछ निमित्त मिले, माहौल बना, उसको पूर्ण रतानुस्मरण हुआ, तो वो संस्कार जो पहले उसने किए थे पूजे पाठ के, उस भाव में भी उदय में आ गए। तो वो पंखुड़ी लेकर अपनी भक्ति प्रकट करने गया और क्या हुआ सबको मालूम है। समय का अभाव है और सबने बहुत अच्छे से भक्ति करी है। तो भक्ति को ऐसे करना कि वो भक्ति हमारे भाव के लिए काम में आए, और जब तक हमारा कल्याण ना हो जाए इस भक्ति का फल हमें उसी समय मिले जब हमारी अंतिम श्वास निकले और हमारा कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं से हमें अपनी धार्मिक क्रियाओं को करना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने भावों को पवित्र करें और अपना कल्याण के बारे में सोचें। इन्हीं भावना से जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की। अब आप